नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फैमिली सीरीज वीडियो नंबर 13। 12 वीडियो बन चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं इससे पहले वाले तो ज़रूर देखना। फैमिली से कंसर्निंग अलग अलग टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं, बहुत वेल अप्रिशिएटेड रहे हैं। आज का टॉपिक कई लोगों को थोड़ा सा अलग सा लग सकता है, लेकिन बहुत ज़रूरी है उसको डिस्कस करना, एंड वो है फैमिली प्लानिंग। एज ए मैरिटल काउंसलर, एज ए फैमिली काउंसलर मैं देख रहा हूँ इस पे लोगों का बिल्कुल नॉलेज कम होती जा रही है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ लोअर क्लास, आई एम टॉकिंग ऑफ अपर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास। एंड 5 पॉइंट्स मैं बताऊंगा, क्योंकि ये बातें कोई डिस्कस नहीं कर रहा। पहला पॉइंट, शादी से पहले या इवन शादी के बाद इमरजेंसी पिल्स का यूज़ करना, इनडिस्क्रीट यूज़ करना बाय महिलाएं बहुत बड़ा इशू हो रहा है। आगे जाके उनकी प्रेगनेंसीज में कॉम्प्लिकेशन हो रही है, बच्चा होने में डिफ़िकल्टी हो रही है, और कोई नहीं बता रहा। ये बात उन्हें कोई नहीं सिखा रहा। चुपचाप जाके लेके यूज़ कर लेते हैं। एंड वो जब डिस्कशन होते हैं, कलेश होते हैं, सिस्टम होता है, जब बातचीत करते हैं, ये सब चीज़ें एमर्ज कर रही हैं। आई वॉन्ट टू वॉर्न द समाज कि प्लीज़ बताएं अपनी जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, बीवियां हैं, बेटियां हैं, उनको बताएं इस एस्पेक्ट के बारे में। दे हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। सेकेंड चीज, बिना अपनी फर्टिलिटी प्रूव करे लोग कंट्रासेप्शन कर रहे हैं शादी के बाद कई ईयर्स। पहले तो शादी ही डिलेड शादी के बाद भी चीज़ें खाई जा रही हैं, एंड उनको चेक नहीं किया जा रहा। यहाँ मैं एक डिस्क्लेमर डालूंगा, आई एम नॉट ए डॉक्टर एंड आई एम नॉट गेटिंग इन टू द साइंस ऑफ इट, आई एम गेटिंग इन टू द बिहेवियर एस्पेक्ट्स ऑफ इट। कि आप शादी लेट एंड उसके बाद किस हालात से कितना यूज़ कर रहे हो वो देखना है। कंट्रासेप्शन का जो बेसिक आइडिया था वो ये था कि पहला बच्चा पैदा हो जाए और दूसरे बच्चे के अंदर टाइम डालने के लिए था कि भाई बैक टू बैक ना हो जाए, जैसे इंडिया में पहले होते थे कि साल चेंज हुआ नहीं, मतलब सेम मॉडल में पैदा हो जाते थे, या बैक टू बैक ईयर 2019 मॉडल 2020 मॉडल ऐसे। तो वो सबको अवॉइड करने के लिए था। सो दैट वाज सेकेंड पॉइंट। थर्ड चीज़ जो बहुत चिंता की है, आदमियों का तो कोई लेना देना ही नहीं है इससे, विच इज़ वेरी सैड। आदमी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता ही नहीं, कहते तो महिला का काम है, लेडीज आइटम है, ये लेडीज़ की प्रॉब्लम है कि ये नहीं होगा। हमें क्या फ़र्क पड़ता है। इंडिया में बहुत चीज़ें टैबू रही हैं। अक्षय कुमार जी को क्रेडिट देता हूँ, अक्षय कुमार जी ने टॉयलेट एक प्रेम कथा कर दिया। पहले महिलाएं बाहर जाती थी, वो इशू होता था, उसको वो इशू था सबको, लेकिन किसी ने ब्रिंग आउट नहीं किया। जैसे आज मैं ये फैमिली प्लानिंग का ब्रिंग आउट कर रहा हूँ कुछ एस्पेक्ट्स, ये कहीं अभी तक कवर नहीं हुए। इनका तो उपहास ही बना है। कोई फॉरवर्ड सी पिक्चर बना देंगे, सनी देओल की एक कोई पिक्चर थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसमें इन चीज़ों को मजाक के तौर पे लिया गया है, इन वर्ड्स को। तो वो समाज जो इन चीज़ों को सीरियस नहीं लेता, ये अफेक्ट कर रही है मैरिजेज और रियल लाइफ अफेक्ट कर रही हैं। आदमी क्रिप्टो करेंसी पे व्हाट्सएप ग्रुपों पे चर्चा हो रही है कि कितना बढ़ जाएगा, और ये डॉज कॉइन किधर है, तुम्हारा बिटकॉइन किधर, पूरी चर्चा कर रहे हैं। ये चर्चा करते शर्म आती है। स्टॉक मार्केट की करते नहीं आती, क्रिकेट की करते नहीं आती, रियल एस्टेट की करते नहीं आती, लेकिन ये चीज़ें पूछें भी, हाँ क्या करते हो तुम, तो ये तो पर्सनल मामला है, शर्म आती है पूछना। महिलाओं को शर्म आती है, आदमियों को तो मैं ज़्यादा रिगार्ड देता ही नहीं इस मामले में। बट आई यूज्ड टू थिंक कि लेडीज़ तो शायद आपस में हिचकेंगी नहीं, बात कर लेंगी। वो चीज़ नहीं इमर्ज कर रही है आज के दिन। ना तो माताएं इसमें हाथ बढ़ा रही बच्चों को, आगे जनरेशन को ढंग से समझाने का, बिकॉज वो खुद अपनी इतनी लाइफ में कंफ्यूज थी। एंड ना आपस में बहनें बात कर रही हैं, ना भाभियाँ बात कर रही हैं, कोई बात नहीं कर रहा, किससे पूछें। सब अपना ही कोई थीटा लगाए जा रहे हैं, ये हिट एंड ट्रायल मेथड करे जा रहे हैं। एंड लड़की ने ओट रखी है जिम्मेवारी कि अगर बच्चा होगा तो, बिकॉज अल्टीमेटली अनवांटेड प्रेगनेंसी होगी तो भुगतनी तो औरत को ही है। अबॉर्शन इतने हो रहे हैं लेफ्ट राइट, एंड इट इज कॉजिंग प्रॉब्लम्स इन द रिलेशनशिप, इट इज कॉजिंग प्रॉब्लम टू द हेल्थ ऑफ द लेडी, एंड इट इज वो आगे प्रेगनेंसी के चांसेस के इश्यूज हो जाते हैं। तो ये चीज आपको, ये वीडियो शेयर करना है, लोगों को शर्माना नहीं है। बात तो मैंने कर दी, अब आप शेयर करने में भी शर्माएंगे तो फिर देख लो समाज किस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। तो आदमियों को आके जिम्मेवारी लेनी है कॉन्ट्रासेप्शन की, औरतों पे नहीं छोड़ना है सारी चीज़ों को।
और उसके बाद आगे चलते, पहले क्या होता था, दूरदर्शन पे बहुत खुल के आता था 90s के अंदर, लेट 80s 90s में गवर्नमेंट बहुत सिखाती थी एक टाइम पे कि सब अवेयर हो जाए कंट्री। तो अब कोई नहीं करता, बिकॉज इज अंडरस्टूड कि शायद यार सबको पता होगा इन बातों का क्या करना, हम तो वी हैव गॉन अहेड एज ए कंट्री। पहले दूरदर्शन पे वो ऐड आती थी, आप लोगों ने पता नहीं कितनों ने देखी है, मटकी क्यों फूटी, कमला क्यों टूटी, क्योंकि दोनों ही कमजोर थी। तो वो दिखाते हैं कि भी बच्चा जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए, ज़्यादा नहीं करने चाहिए, ऐसे रखना चाहिए, इस तरह की गवर्नमेंट सिखाते थे और लोग देखते थे। लेकिन अब तो इंटरनेट आपके पास है और इंटरनेट में तो वही देखोगे जो आप देखना चाहते हो, बाकी कोई आपको ये सब चीज़ें दिखा नहीं रहा, तो बस यू आर नॉट अवेयर। ऐसा लगता है कि यू आर अवेयर बट यू आर नॉट अवेयर, मोस्टली पीपल आर नॉट अवेयर। चौथा पॉइंट आता है परमानेंट कंट्रासेप्शन की तरफ, तो गलत तरह से जाया जा रहा है। एक बच्चा हो गया, दो बच्चा हो गया, अब और बच्चे आपको नहीं करने, तो उसके बाद आदमी जिम्मेवारी ले या औरत ले। आदमी जो करता है परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन उसको बोलते हैं वैसेक्टॉमी। वो एक आउट क्लिनिक प्रोसीजर है कि भाई बाहर की बाहर चले गए, आपको एडमिट होने की जरूरत नहीं, कोई मेजर ऑपरेशन नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर इतनी भ्रांतियां हैं समाज के अंदर, ना कोई बताता ना कोई किसी को पता, एंड इतना लो परसेंटेज है। मतलब जो पढ़े लिखे हैं, चाहे कम पढ़े लिखे हैं, चाहे कोई घटिया नुसी सोच वाले हैं, कोई सा सैंपल साइज ले लो तो सिंगल डिजिट की, लोअर सिंगल डिजिट के अंदर परसेंटेज है। अर्लियर फिर भी सरकारी कर्मचारी जो होते थे उनको गवर्नमेंट कुछ अलाउंस देती थी कि भाई तुमने अगर ये करा ली तो आपको कुछ पैसा मिलता था। वो भी गवर्नमेंट ने सोचा है अब तो कोई नहीं करता, तो 7th पे कमीशन या 6th पे कमीशन को पता नहीं कौन से वाले पे कमीशन में वो बंद कर दी। ठीक है, तो उसमें भी लोगों को पहले थोड़ा पैसे का इंसेंटिव होता था तो लोग देख लेते थे। अब किसी को कोई इंसेंटिव नहीं, किसी को कोई जानकारी नहीं, ना ही कोई गवर्नमेंट का बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा इस चीज़ पे। और पॉपुलेशन, आप ये समझें जी, पॉपुलेशन इटसेल्फ इज नॉट ए प्रॉब्लम। पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है, वो अबॉर्शन हो जा रहा है या महिला आतंकित या डर में रह रही है कि उसको ही अपना कुछ पिल्स खानी है या टेंशन मोल लेनी है। तो ये मैं 5वां पॉइंट बताऊंगा। इससे मैरिटल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में बहुत स्ट्रेस आ रखा है, शादियों में रिलेशनशिप इफेक्ट हो रही है। एज ए मैरिटल काउंसलर बता रहा हूं, एंड समबडी नीड्स टू टेल, बिकॉज एक केस आया, 2 आए, 3 आए, इतने आ रहे हैं इसमें। जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूं तो यानी कि वो नॉर्मल नहीं है, बहुत फिगर्स हाई हो चुकी होती हैं, तब मैं आके बनाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि इंडिविजुअल तो बहुत वेराइटी ऑफ केसेस हो सकते हैं, सब पे आप आके नहीं बनाओगे वीडियो, बट ये बहुत बड़ा चल रहा है। तो इट इज ऑलवेज बेटर दैट आदमी डज द परमानेंट कंट्रासेप्शन की जिम्मेवारी। एक औरत ने एक सिजेरियन कराया, 20-24 टाँके आए, उसका 3-4 साल बाद उसने फिर एक और ऑपरेशन कराया, ठीक है, उसमें फिर बेचारी कितने टाँके आए। आदमी अपना एक बार भी नहीं करा सकता, एंड उसी को एक्सपेक्ट किया जाता है, औरत को एक्सपेक्ट किया जाता है ट्यूबेक्टोमी करने के लिए, एंड बहुत औरतें नहीं कर पाती। उसके करने के भी आप गूगल करके सर्च करोगे तो यू विल रियलाइज कि उसमें क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। सो महिलाएं ऑलरेडी इतना कर रही हैं, तो यहाँ आदमियों को मेरे हिसाब से आगे आना चाहिए। सारे आदमियों को चेक करना चाहिए, पूछना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, और दिस इज द ओनली थिंग विच यू कैन गिव। एंड इसका सबसे बड़ा फायदा आपकी मैरिड लाइफ में ये होगा कि इफ यू डू वैसेक्टोमी, नथिंग एवर चेंजेस इन योर लाइफ अदर देन द फैक्ट कि आप बाप नहीं बन सकते, बस। तो आप क्या बाप बनना चाहते हैं किसी और बच्चों के? 2 अगर आपके हो गए हैं और आपकी बीवी के साथ, द वेरी फैक्ट यू विल गिव दिस थिंग टू योर वाइफ विल नाउ नो कि अब उसके और जो आपके भी हैं बच्चों के अलावा आप किसी और के बच्चे नहीं बन सकते। इससे उसके माइंड में लाइफ लॉन्ग इतना सुकून आ जाएगा कि आपकी क्वालिटी ऑफ मैरिड लाइफ इंप्रूव हो जाएगी। आप समझे? एज ए अब मैं नॉट ओनली वो मैरिटल काउंसलर, एस्ट्रोलॉजी लगा लो या कुछ और लगा लो, या 3rd, 4th, 5th, 6th ऑर्डर थिंकिंग कर रहा हूं मैं। दिस इज समथिंग विच द फैमिलीज नीड टू डिस्कस। एंड प्लीज़ जो महिलाएं हैं, अपने आसपास जितनी छोटी बहनें, बेटियां जो भी हैं, उनसे मुंह खोल के बात कर लो, शर्माओ मत। लॉट मेनी आर यूजिंग सो मैनी थिंग्स, मैं सबके नाम, सारी सिचुएशन, ये वो बहुत खुल के मैं भी नहीं बता रहा, लेकिन इनडिस्क्रीटली यूज कर रही हैं। वो इनडिस्क्रीटली चीज यूज करने से हार्मोनल इश्यूज, मूड इश्यूज,
हेल्थ इश्यूज, साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और एक स्टेज के बाद शी कैन नॉट हैंडल, ऑफ कोर्स लाइक बॉडी का जब ज़्यादा मिसयूज हो जाता है, शी कैन नॉट हैंडल एंड दैट स्ट्रेस comes out in the marriage, it comes out in the relationship, it comes out in every way. and ये चीज़ें आपको मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करनी है, शर्माना नहीं है। जब क्रिप्टो करेंसी डिस्कस करते हो, शेयर मार्केट करते हो, क्रिकेट करते हो, हीरो हीरोइन करते हो, पॉलिटिक्स करते हो, धर्म करते हो, कोई ऐसी चीज़ है जो छोड़ी है इंडिया ने व्हाट्सएप पे डिस्कस करने के लिए? मतलब सुबह सुबह रोज गुड मॉर्निंग मैसेज, गुड नाइट मैसेज, ऐसे मतलब फिलोसॉफिकल मैसेज, ऐसे होना चाहिए, जीवन ऐसा होता है, बड़े बूढ़ों की इज्जत करो, बच्चे बेकार, कितने मैसेज भेजते हो? ये वाला मैसेज भी भेज दो कि जो हमारी इतनी बेटियां हैं, अक्षय कुमार जी ने जब वो टैबू था तो दूसरा उन्होंने पैडमैन बनाई। अब मेरा हाथ जोड़ के विनती, अगर अक्षय कुमार जी के पास ये मैसेज चला जाए, अगर उनको ट्विटर पे डाल के अक्षय कुमार प्लीज़ टैग करके वीडियो भेज दो। अक्षय कुमार जी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगली पिक्चर अब इस पे बनाएं। आपने टॉयलेट सॉर्ट आउट कर दिया, दुनिया को समझा दिया, वो पिक्चर सुपर हिट हुई। पैडमैन में लोग घबराते थे, विस्पर करते लोगों को शर्म आती थी। अब गवर्नमेंट खुल के, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स सब बात कर रहे हैं अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन, अबाउट हाइजीन ऑफ फीमेल्स एंड सबको फ्री डिस्ट्रीब्यूट करना, कम डिस्ट्रीब्यूट ऐसे करना, डिस्पोजल की बातें कर रही है, कोई शर्मा नहीं रहा, बिकॉज वो एक हिचक निकल गई। वो टॉयलेट वाली बन गई मूवी, हिचक निकल गई, ये पैडमैन वाली मूवी में बन गई, निकल गई। ट्रायोलॉजी में तीसरी वाली का मैं टॉपिक दे रहा हूं, बनाओ 20-30 करोड़ लगा के पिक्चर बनाओ, वो भी सुपर हिट होगी। ये वाली ज्यादा हिट होगी बिकॉज वो वाले में भी इश्यूज बहुत थे, लेकिन ये वाले में तो बहुत ज्यादा इश्यूज हैं। ये भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है विच नीड्स एड्रेस इन मेन स्ट्रीम मीडिया, मेन स्ट्रीम सोशल मीडिया एंड शुड बी टेकन अप बाय बिग इन्फ्लुएंसर्स एंड प्लेयर्स। आई एम नॉट सच ए बिग इन्फ्लुएंसर एज येट, लेकिन जितना भी हूं उतना करने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ इस सब्जेक्ट को चर्चा करो, ग्रुप्स पे चर्चा करो और शर्माओ मत कि मैं पिताजी हूं तो मेरी बेटी है तो कैसे बात करूं, मैं ससुर हूं तो क्या हूं, मैं सास हूं तो कैसे बात करूं। और ये है, ठीक है, जब बच्चा पैदा करने में शर्म नहीं आती और इतनी पॉपुलेशन हमारी शर्म करके तो 140 करोड़ ऐसे नहीं हम आगे ऊपर से अचानक से, तो इन चीज़ों की बात करते भी शर्म नहीं आनी चाहिए। थैंक यू।